हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है और इसमें देखिए आज हमने आपका जोन लिया है बेंगलोर जोन। तो बेंगलोर जोन में बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो बेंगलोर जोन में है लेवल 3 देखें तो यहाँ लगभग अगर हम वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करें आपके लेवल 5 और लेवल 6 की, तो लेवल देखिए आपका जो ये स्टेशन मास्टर था लेवल 6 में, तो इसकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखिए आपकी ज़्यादा दिख रही है, लगभग यहाँ पे 899। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें आपका ये लेवल 5, तो लेवल 5 में देखिए अगर टाइपिंग पोस्ट देखें तो यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसी है वो देखिए काफ़ी कम दिख रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम नॉन टाइपिंग यानी कि गुड्स गार्ड देखें तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें सीनियर कमिश्नर कम टिकट कलर, तो भी यहाँ पे वैकेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन अगर टाइपिंग पोस्ट देखें तो यहाँ पे जो टाइपिंग का पोस्ट वैकेंसी है वो यहाँ पर देखिए आपकी काफ़ी कम है। तो लगभग आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही देखें तो यहाँ पे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और उसके बाद लेवल 6 के बाद लेवल 3 है जो यहाँ पर आपकी, उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो पहले देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल 3 की, तो देखिए यहाँ पर SWR आपका दिया है और इसमें देखिए जनरल की जो वैकेंसी है, तो जनरल में देखिए यहाँ पे वैकेंसी 221, एससी में देखिए 76 वैकेंसी है और एसटी में आपकी 38 वैकेंसी है, ओबीसी में यहाँ पे 137 वैकेंसी है और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी काफ़ी कम वैकेंसी है 37। और सबसे कम जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और टोटल यहाँ पे 509 वैकेंसी है आपकी लेवल 3 की। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 6 को एलिमिनेट करके ही बताएंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो आ गया। इसके बाद यहाँ पे अगर लगभग आपकी देखिए डीवी भी स्टार्ट हो गई होगी, तो इस वजह से यहाँ पे आपका अब बचता है लेवल 3। और लेवल 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो लेवल 3 है वो आपका ये 12th के बेसिस पे कट ऑफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो 12th वाली ही पोस्ट है, यानी कि जब आपने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था तो ये 12th वाले ही कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था। हो सकता है आप यहाँ पे अब ग्रेजुएट कर लिया हो, या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जब यहाँ इसका फॉर्म आया था यानी कि वैकेंसी आई थी तो उस समय आपका ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं था। तो इसलिए अब अगर आप चाहोगे भी तो भी यहाँ पर आपको अदर पोस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने फॉर्म जब अप्लाई किया था तो वो 12th बेसिस पे ही फॉर्म अप्लाई किया था। और इसमें देखिए यहाँ पर जो आपके लेवल 5 और लेवल 6 के कैंडिडेट है, तो वो देखिए आपके तो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट है, लेवल 6 हो लेवल 5 हो, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो टॉपर है, उनका जो मार्क्स है वो टॉपर में ही चला जाएगा। यानी कि आपका देखिए लेवल 5 में वो टॉपर जो थे वो निकल गए, उसके बाद यहाँ पर लेवल 6 बचता है। तो लेवल 5 और लेवल 6 में जो आपके टॉपर्स के मार्क्स थे, यानी कि उनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे मार्क्स बन रहे थे, तो इसलिए वो यहाँ पे देखिए माइनस हो गए। तो अब बचते हैं यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट जो यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नंबर से यहाँ पर वो रह गए। तो इस वजह से अब अगर आपका यहाँ से कुछ बचे हुए कैंडिडेट आएंगे तो वही आपके लेवल 3 में आएंगे और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आपका नहीं आएगा। देखिए लेवल आपका जो 5 है और लेवल 6 की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि आपका लेवल जो बेंगलोर जोन है, तो इसमें लेवल 6 में जो कैंडिडेट का यहाँ पर अगर हम स्कोर देखें लेवल 6 में, तो यहाँ पर बनना है उनका 99। उसके बाद अगर हम लेवल 5 देखें तो यहाँ पे जो आपका अगर हम देखें स्कोर बनना है तो वो बनना है 97। अगर लेवल 5 और लेवल 6 में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का अगर मार्क्स अच्छा बनना है तो आपका बिल्कुल लेवल 3 में मार्क्स भी अच्छा बनेगा, क्योंकि ये दोनों पोस्ट जो थी वो आपकी देखिए ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी। और उसके बाद ये जो आपकी लेवल 3 की पोस्ट है वो यहाँ पर देखिए 12th बेसिस वाली पोस्ट है। तो इसलिए अगर आपका लेवल 6 और लेवल 5 में कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा बनता है तो लेवल 3 में भी यहाँ पे उनका मार्क्स जो है वो अच्छा बनेगा। और लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे इनका मार्क्स अगर 100 आ रहा है और लेवल 6 या लेवल 5 में उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो लेवल 3 में उनके 100 मार्क्स हों, यानी कि जो आपके 12th के टॉपर कैंडिडेट है उनसे भी ज़्यादा मार्क्स हों, तो भी उनका देखिए लेवल 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि उनसे पहले ही उनका सिलेक्शन जो है वो लेवल 6 और लेवल 5 में हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि लेवल 6 और लेवल 5 को हमने एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पे बचता है सिर्फ आपका लेवल 3, और उसमें भी देखिए जो आपका लेवल 3 है तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट मिलेंगे वो यहाँ पर 12th के ही कैंडिडेट मिलेंगे। क्योंकि अगर देखिए 12th के कैंडिडेट हैं तो इसकी पोस्ट भी आपकी 12th की, और लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर 12th वालों ने ही एग्ज़ाम दिया है, और उनका जो मार्क्स है यहाँ के टॉपर्स हैं उनका मार्क्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है।
फिर देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर रैंक आर्ग्यू डाटा की, तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हमें 200 लगभग 12 कैंडिडेट यहाँ से मिले, जिनका यहाँ पे अगर मार्क्स देखने को मिला है 88, और उसके बाद देखिए 88 प्लस। यहाँ पे अगर हम देखिए मार्क्स को अगर थोड़ा भी हमने बढ़ा रहे तो यहाँ 89 कर दे रहे, या अगर हम 90 लेके चल रहे तो यहाँ जो कैंडिडेट है उनका मार्क्स जो है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लेके भी चलेंगे कि अगर हम 89 पे देखते हैं तो कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम 90 देखते हैं तो भी यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ हम 88 देख रहे हैं तो यहाँ पे 212 कैंडिडेट हमें यहाँ से मिल रहे हैं, जिनका मार्क्स यहाँ पर आपका 12th वाले ही कैंडिडेट है, और आपके देखिए जिन्होंने अपना डाटा शेयर किया उनका यहाँ पर लगभग 212 कैंडिडेट मिल रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे 88, जिसमें हमें 212 कैंडिडेट मिल गए। लेकिन अगर हम ओबीसी में देखें, जो आपके देखिए जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, क्योंकि अगर आपका मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी में गया है और आप अदर कैटेगरी वालों हो, जनरल कैटेगरी की नहीं हो, और यहाँ पे जो आपका मार्क्स है वो आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हो, यानी कि जो आपका कट ऑफ गया वो जनरल कैटेगरी के बराबर है, तो आपको जनरल कैटेगरी की पोस्ट दी जाएगी अगर आप अदर कैटेगरी को। तो ये देखिए रूल है, लगभग आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये रूल है कि अगर आप जनरल में फाइट करते हो कैटेगरी में, जो कट ऑफ गया है तो वो आपको देखिए वहाँ पे सीट दे दी जाएगी, और जो आपकी कैटेगरी है वहाँ से आपको देखिए माइनस करके जो दूसरा कैंडिडेट है उसको वहाँ पे जगह दी जाती है। तो ये एक रूल है आपके, लगभग किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, सब में आपका देखिए यही होता है। तो इसमें पहले देखिए जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो यहाँ से आपका देखिए फाइट कर रहे हैं, लगभग अगर हम देखें तो यहाँ से 120 कैंडिडेट मिल गए जो आपके ओबीसी कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो लगभग यहाँ पे हमें 26 कैंडिडेट मिल गए जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और उसके बाद देखें तो एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के हमें 2 कैंडिडेट मिल गए, और एसटी कैटेगरी देखें तो यहाँ से 1 कैंडिडेट हमें मिल गए जो यहाँ पर देखिए आपके जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरे कैंडिडेट हो गए जो यहाँ पे अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, और इनका जो मार्क्स है वो देखिए यहाँ पर लगभग 88 ही बनना है। फिर देखिए यहाँ पर तो आपका जनरल कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे बचती है आपकी अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम ओबीसी देखें तो ओबीसी में यहाँ की जो पोस्ट है वो है 137, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनना है, यानी कि अगर हम रैंक आक्यू पे देखें तो यहाँ पे अगर आपके रैंक बननी 257, तो आप देखिए बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं। आप समझिए इतनी आपकी रैंक बननी है, तो यहाँ से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बन गए हैं। और इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो है 37, और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट हैं, यानी कि उनके रैंक आक्यू पे देखें तो यहाँ पे 64 बनना है। और इसके बाद आता है यहाँ पर आपका देखिए एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे जो आपकी लगभग वैकेंसी है वो है यहाँ पे 36। तो 36 के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे रैंक आक्यू डाटा पे जो आपका रैंक बन रही है 78। और उसके बाद एसटी कैटेगरी आती है, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो है 38, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 39 आपकी रैंक आक्यू डाटा पे बनना है। तो आप बिल्कुल समझिए कि यहाँ पर आपका जो सलेक्शन है वो होने के पूरे चांसेस बन गए हैं। और देखिए ये बिल्कुल आपका यहाँ पे जो हमने डाटा दिया है ये बिल्कुल एज इट इज़ डाटा दिया है, ताकि अगर आपके इतनी रैंक आ रही हो, क्योंकि 12th वाले कैंडिडेट है तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, और आपका देखिए जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे, अगर हमने यहाँ पर देखा है 212 आपका, देखिए 212 हमने लिया था, और इसमें आपके जो वैकेंसी आपकी वो है यहाँ पर 221। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपके 9 कैंडिडेट बच गए, जो आपके ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट आएंगे भी तो आपका यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ वही कैंडिडेट आएंगे जो आपके लेवल 6 और लेवल 5 से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या हो सकता है कि किसी और वजह से वो यहाँ पर नहीं हो पाए, तो इस वजह से वो आपके लेवल 3 में आएंगे। फिर देखिए यहाँ हम बात करते हैं आपके कट ऑफ की, तो यहाँ पे तो आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो पहले देखिए हम बात करेंगे आपके जनरल कैटेगरी की, और जनरल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनना है 88 से 90 के बीच में। और देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल आपका मैक्सिमम ले लिया +1, और -1 होने के चांस, -1 आपका हो सकता है लेकिन प्लस आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा जो डाटा है वो यहाँ पर मैक्सिमम ही लिया है, ताकि इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर रैंक मतलब आपका कट ऑफ बनना हो तो यहाँ पे
तब बिल्कुल समझिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर आपका बनना है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ओबीसी देखते हैं तो यहाँ पे बनना आपका 85 से 87 प्लस, और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 से 86 प्लस, और इसके बाद एससी में देखें तो 80 से 82, और एसटी में देखें तो यहाँ पे 78 से आपका 80। तो देखिए इतना यहाँ पर मार्क्स बनना है, और अब मैक्सिमम जाने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे आपका जो हमने मैक्सिमम लिया वो अलग है, लेकिन अगर आपका जाएगा तो इसके बीच में ही जाएगा। यहाँ माइनस आपका कम हो सकता है, यानी कि 88 से आपका 87 हो सकता है, 85 से 84 हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा तो हमने पहले ही दे दिया, तो इसमें ज़्यादा होने के और चांसेस नहीं, यानी कि प्लस नहीं होगा, माइनस आपका यहाँ होने के चांसेस बन गए। तो इतना यहाँ पर आप बेंगलोर जोन के जो भी कैंडिडेट हो, इतना यहाँ पे मार्क्स बन ना हो तो बिल्कुल आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनने हैं। और देखिए जो हमने कट ऑफ बताया आपको एक एक्सपेक्टेड ही बताया, लगभग अगर हम ये भी बोले कि इतना ही जाएगा तो ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका देखिए जो कट ऑफ है वो लगभग अगर हम देखें तो पॉइंट से, या कह सकते हैं +1 से यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो इसलिए अगर आपका इतना भी मार्क्स बनना हो, अगर आप समझते हो कि यहाँ पे हाँ मेरा लेवल 3 में बेंगलोर जोन में इतना कट ऑफ बनना है, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि लेवल 3 में आपका यहाँ पे मार्क्स जो है वो कितना बनना है। और आपका देखिए 12th वाले कैंडिडेट हैं या आप ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं।